हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सिलेबस चलता रहेगा, पर आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। देखो, अब क्या है कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के बाद चाहे वो सीटी है चाहे आईटी हो, लगभग लगभग सीधे क्या है प्रैक्टिकल या एग्जाम होने की संभावना है। तो अब थ्योरी तो आप कैसे ना कैसे कर ही लोगे, प्रैक्टिकल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी नंबरिंग जो होती है वो ज्यादा होती है और जो परसेंटेज पर सीधा सीधा क्या डालती है, प्रभाव डालती है। तो आज मैं जो बात करने जा रहे हैं वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्टर की बात करने जा रहे हैं। उस स्टार्टर का नाम है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है? ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसे अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वचालित तारा त्रिकोण प्रवर्तक। स्वचालित तारा त्रिकोण प्रवर्तक। तो भैया परवर्तक, तो ये परिवर्तक जो शब्द है वो कहां से आया? या परिवर्तन से। तो भाई परिवर्तन का मतलब होता है स्टार्ट। स्टार्ट यानी कि परिवर्तन का मतलब होगा स्टार्ट और परिवर्तक का मतलब क्या हो गया? स्टार्टर। क्या हो गया? स्टार्टर। तो यहां से एक बात समझ लेना कि किसी चीज को स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। किसी चीज की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की। रिपीटेड, 3 फेज स्क्विरल के जो इंडक्शन मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर ले रहे हैं वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और स्टार डेल्टा स्टार्टर दो प्रकार के होते हैं, मैन्युअली और आपका क्या होता है? ऑटोमेटिक। वैसे सेमी ऑटोमेटिक भी होता है, पर आपने जो बात करने जा रहे हैं एक में तो हैंडल होता है जो मैन्युअली होता है, एक में हैंडल नहीं होता। हैंडल को हटा के एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लगा दी जाती है जिसका नाम है टाइमर, जिसे समय के नाम से जानते हैं। तो टाइमर जो है उसने पूरे स्टार्टर का क्या है नाम बदल के रख दिया। तो अपने जो बात करने जा रहे हैं वो स्टार्टर की बात करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। तो भैया परिवर्तन जो प्रवर्तक होता है वो स्टार्टर होता है। स्टार्टर से बताया परिवर्तन से। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन का मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया। तो बात कर रहे हैं क्यों किया, क्यों किया। तो एक बात याद रखना, किसी भी यहां हेड डालू स्टार डेल्टा, तो आप सभी एक बात समझते हो कि 3 फेज के अपने पास 3 तारे हैं, आर वाई या बी। आर वाई और बी। आप इन तारों को इन 3 वाइंडिंगों में कैसे दोगे? या तो क्या करोगे, इन तीनों को यहां दे दोगे। अब ये तो खुले रख नहीं सकते, ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट। या तो स्टार होगा और ये आपका क्या होगा? डेल्टा। इस तरीके से कनेक्ट करोगे। तो स्टार या डेल्टा दो प्रकार से दिया है, तब दो ही प्रकार क्यों है और दो प्रकार में से कौन सा यूज करेंगे उसको पढ़ेंगे आप। अब देखो यार, बात को समझना जल्दी से कि दो प्रकार होते हैं स्टार और डेल्टा। यानी कि मैं यहां लिख दूं स्टार और यहां पर लिख दूं डेल्टा। तो स्टार और डेल्टा क्या कहानी है वो समझना। मान लो मेरी वाइंडिंगें हैं 3 और तीनों वाइंडिंगों का मान लो एक 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, तीनों का क्या है? रेजिस्टेंस है। एग्जांपल मैं यहां बता दूं कि एक डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा में क्या है? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो अगर मैं यहां अगर ओम मीटर लगाता हूं, देखो एक सिरा तो खुला है, अगर मैं यहां ओम मीटर लगाता हूं तो ओम मीटर जो मेरा बताएगा वो इस पार्ट का रेजिस्टेंस बताएगा कितना? 12 ओम। अगर मैं देखूं तो यहां मान लो मैंने सप्लाई दे दी तो ये दोनों सीरीज में हो गए यानी कि 12। एक रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया और एक यहां पर पैरेलल में। तो सीरीज वाला और ये दोनों आपस में तो पैरेलल में हो गए ना। तो आपस में जब पैरेलल में हुए, यहां पर मैंने सप्लाई दी तो ये 12 का था, ये 6 का था। तो 12 इंटू 6, तो ये आपका आ गया 72/18 बराबर 4। और ये क्या हो गया? यहां ये सिस्टम हो गया कि 3 रजिस्टेंस इधर जुड़े थे, 3 इधर जुड़े थे, यहां आया 12 ओम, यहां आया 4। अब एक बात और समझते हैं कि रजिस्टेंस जो होता है वो आपका स्टार में कम होता है, डेल्टा में कम होता है। किस में कम होता है? डेल्टा में कम होता है। अब डेल्टा में जब रजिस्टेंस कम है तो डेल्टा में क्या होगी? धारा ज्यादा होगी। धारा क्या होगी? ज्यादा होगी। अब धारा अगर यहां ज्यादा है तो भैया यहां से आप ये समझ लेना, पहली बात तो आप सभी जानते हैं डेल्टा की अगर बात करूं तो डेल्टा में क्या है? अगर मैं यहां पर वोल्ट मीटर लगाता हूं तो मेरे को वोल्टेज जो मिलेगी वो यहां से जाने वाली वोल्टेज दोनों में समान होगी, चाहे यहां से लगा लो समान होगी। यानी कि वोल्टेज, फेज वोल्टेज आपकी लाइन वोल्टेज के क्या होते हैं? समान। डेल्टा में आपकी वोल्टेज समान होते हैं, पर स्टार में क्या होता है? आई एल बराबर आई पी एक्स। यानी कि यहां करंट समान होगा और यहां वोल्टेज समान होगी। अब करंट यहां समान है और यहां वोल्टेज है, तो जहां वोल्टेज है तो करंट क्या होगी? यहां करंट है तो वोल्टेज क्या होगा? तो भैया √3 होते हैं। मान लो अगर मैं बात करूं VL की, तो VL जो होता है वो √3 इंटू VPH होता है। सभी समझते हैं। यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। यहां पर क्या होगा? आई एल जो आपका होगा वो आपका क्या होगा? √3 इंटू
आईपीएस। देखो ये तो ये सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो यार। देखो यहां पर ये समझना कि यहां पर रेजिस्टेंस का मान कम था, धारा क्या लेगा ज्यादा, यहाँ रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है, धारा क्या लेगा कम। तो भैया मोटर को पहले किस में चलाना है, स्टार में। अब स्टार में देखो धारा का मान भी कम होगा और वोल्टेज आपकी क्या है, √3 है, यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों क्या होगी, कम होगी। पर यह बात जरूर है कि पावर कंज्यूमिंग की अगर बात करें तो भैया पावर जो आपकी, देखो धारा का मान ज्यादा कहां है, यहां है, तो डेल्टा में पावर ज्यादा कंज्यूम करेगी, ये कम करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो भैया अब बात करते हैं किस में चलाना चाहिए। तो भैया यहां धारा का मान ज्यादा था डेल्टा में, यहां कम था, तो मोटर को पहले किस में चलाना चाहिए, कम में, क्योंकि जब धारा कम लेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसीलिए धारा कम ले रही है, और धारा कम ले रही है तो मोटर डैमेज नहीं होगी, जलेगी नहीं, ऊपर से वोल्टेज भी पूरी की नहीं पूरी ले रही। अगर पूरी की पूरी वोल्टेज है तो जल जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, पहले चलाएंगे स्टार में, फिर चलाएंगे डेल्टा में। अब कैसे चलाना है वो याद रखना। तो भैया स्टार्टर का काम क्या हुआ, पहला तो स्टार्टिंग धारा क्या करना, कम करना। दूसरा, अगर मान लो ओवरलोड होता है तो भी सुरक्षा करती है, सिंगल फेजिंग होता है तो भी सुरक्षा करती है, पर शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं करती। शॉर्ट सर्किट के लिए आपका क्या लगा होता है, बैकअप फ्यूज यूनिट, वो आपको मैं यहां लाके दिखा दूंगा, बैकअप फ्यूज यूनिट लगी होती है। यानी कि याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कभी भी स्टार्टर शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं करेगा, ओवरलोड से सिंगल फेजिंग, ओवरलोड यानी अति भारण, सिंगल फेजिंग यानी कि एक कलकलीय हानि, और स्टार्टिंग यानी कि परिवर्तन धारा को क्या करता है, नियमित करता है। अब बात करते हैं नियंत्रण करना कैसे है, तो वो अपने किस में करते हैं, पहले इसको स्टार में करते हैं, फिर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। डन। अब समझते हैं कैसे। तो समझना, पहले मेरी बातों को समझना। देखो मैं यहां जो उपकरण लगाऊंगा ना उनको समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। मान लो कोई भी फेज उठा लिया और यहां पर उठा लिया कोई भी न्यूट्रल, कोई भी फेज आर हो चाहे वाई हो चाहे बी हो। देखो यार कंट्रोल सर्किट जो होता है ना, वो एक फेज को कंट्रोल कर लो, बात खत्म। अब कैसे होगा, देखो ये न्यूट्रल है, बात को समझना। यहां पर मुझे पता है बहुत कम समझ आएगी, पर हो सकता है आ जाए। मैंने यहां पर फेज लिया, तो मैंने फेज और न्यूट्रल को कैसे दिया, तो यहां पर मैं लाते ही सबसे पहले मैंने यहां पर क्या लगा दिया, देखो एमसीबी फ्यूज और जो है वो तो लगेंगे, पर अगर मैं सिंपल की बात करूं तो यहां पर मैंने एक लगा दिया क्या, ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश मतलब यहां हमेशा एनसी रहेगा, क्या रहेगा, एनसी रहेगा, ये क्या रहेगा, एनओ रहेगा, यानी एनओ। अब देखो यार मैं क्लियर कर दूं यहीं पे, एनसीएनओ क्या है, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि सामान्य अवस्था में क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब ये क्लोज है, अब ये एन यानी कि सामान्य अवस्था में ओपन रहेगा जब तक कमांड नहीं देते तब तक। अब ये सामान्य अवस्था में क्लोज है, कमांड देते ही ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, एनओ है, ओपन है, कमांड देते ही क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो भैया इसे बोलते हैं ऑन बटन, भैया आपका क्या है, ऑफ। तो सामान्य अवस्था में मोटर ऑफ है, कमांड देंगे तो क्या होगा, ऑन होगी। अब भैया बात करते हैं आगे। तो यहां पर एक उपकरण लगेगा जिसका नाम है टाइमर, जिसने अपनी जिंदगी बदल के रख दी। क्यों बदल के रख दी जी, समझते हैं। देखो टाइमर की कहानी समझना। टाइमर में यहां पर मैंने दे दी सप्लाई, फेज मिल गया, अब न्यूट्रल देना है तो न्यूट्रल यहां से दे दिया, डन है। अब यहां से एक तार निकाली, अब इसके अंदर और क्या कनेक्शन करना है वो समझना। अब इस कनेक्शनों को समझने से पहले आप ये समझना कि इसमें 3 सेट होंगे। एक तो मेन कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो मेन लगे होते हैं, जिसपे आरवाईबी फेज सप्लाई आएगी और सीधी वहां से मोटर को भी जाएगी। अब मोटर को जो जाएगी वो वहां से आके सीधी पहले किस में जाएगी, स्टार में, फिर जाएगी डेल्टा में। अब भैया पहले स्टार में कौन पहुंचाएगा, सीधी आई सीधी स्टार में चलेगी, यहां से अगर आई सप्लाई सीधी स्टार में चलेगी, फिर डेल्टा में कन्वर्ट करना है कितने समय बाद, मान लो मैंने टाइमिंग 10 सेकंड रख दी, तो कैसे कन्वर्ट होगी वो समझना। सिंपल सी बात है, प्यार से समझना, समय थोड़ा लग जाएगा पर आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो ये टाइमर जो कमांड देगा वो किसको देगा, डेल्टा या स्टार को देगा। तो पहले किसको देगा, अपने बात करते हैं, मोटर चलती है पहले स्टार में, तो मोटर स्टार में चलती है तो स्टार में अपने कमांड देंगे कैसे। देखो ये मोटर का दबाव मैंने यहां डॉट डॉट दिखाया, डॉट डॉट का मतलब कुछ समय बाद ये क्या होगा, इस तरीके का होगा, यानी कि फिलहाल ये किस तरीके का है, डॉट डॉट डॉट। बात को समझना, डॉट 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 का मतलब ये होता है एन ओ,
यानी कि नॉर्मली अवस्था में ओपन है ये। जब तक मैं इसको इस तरीके नहीं करता ये क्लोज नहीं होगा। बात को समझना मेरी यहां पर। तो भैया फिलहाल ये क्या है, डॉट 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 ही रहने दो इसको। अब डॉट रहने दो, डॉट जब तक डॉट रहेगा तब तक यहां सप्लाई इधर से पास नहीं होगी, और यहां पर मैंने सीधी लाइन खींच दी, इसका मतलब सप्लाई यहां से पास हो जाएगी। अब देखते हैं, अब मान लो यहां से सप्लाई मैंने आई, ऑन बटन किया, ऑन यहां दबाया, दबाते सप्लाई यहां पहुंच गई। पहले तो यहां रुकी थी, यहां रुकी थी, जैसे ही दबाया सप्लाई यहां पहुंच गई, टाइमर के पास पाई। तो मैं ये बोल रहा हूं कि टाइमर, बात सुन ले मेरी, सबसे पहले तेरी यहां सप्लाई आते ही कॉमन पर आ गई। कॉमन पर आते ही मैंने बोला भी देख ये क्या है, एनसी क्लोज, यानी कि ये हमेशा क्या रहता है, क्लोज। मैंने कहा जैसे तेरे पास सप्लाई आएगी, ये बोला हाँ मेरे पास आएगी, तो मैंने बोला यहां से तेरी सप्लाई आते ही तेरे को देनी है। चलो ठीक है, ये यहां से सप्लाई देगा तो देगा किसको, यानी मेन सप्लाई ऑन करते ही मोटर किस में चलनी चाहिए, सभी जानते हैं स्टार में चलनी चाहिए। तो देखो ये आपका क्या था, ओपन, और ये आपका क्या था, एनसी। यानी कि टाइमर का ये आपका क्या कहलाएगा, एनसी यानी कि क्लोज, और ये क्या कहलाएगा, एनओ यानी कि ओपन। तो भैया नॉर्मली क्लोज जो होता है उसमें से सीधी सप्लाई जाएगी क्योंकि क्लोज सर्किट है। अब पहले जो सप्लाई जाएगी किसको जानी चाहिए वो तो आप समझ रहे हो, पहले मोटर को किसमें चलाना है भैया, स्टार में। किसमें, स्टार में। तो ये आपका एक कॉन्टैक्टर है, सी लिख देता हूं, और किसका सी, यहां पर सिंबल ही डाल देता हूं, मान लो स्टार है, और यहां पर एक कॉन्टैक्टर बना दिया, ये आपका क्या, डेल्टा है। देखो बात को समझना, न्यूट्रल तो इनको फिक्स दे दिया मैंने, कंट्रोल तो मैं फेज करूंगा ना यार, कमाल कर रहे हो, फेज को तो मैं कंट्रोल करूंगा, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, करवाऊंगा किससे, इससे। चलो डन है। बात को समझना, यहां पर थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा। अब यहां से ये सप्लाई इनको दे दी। अब मैंने यहां पर करना क्या है कि दो तो लगाने हैं क्लोज सर्किट। अब देखो समझना बात को, ये जो क्लोज सर्किट है ना, मैं यहां पर जो समझाऊंगा वो आगे जाके और समझ आएगा। भाई ये एनसी है नॉर्मली क्लोज, ये भी क्या है, एनसी है नॉर्मली क्लोज है, दोनों क्लोज है, सामान्य अवस्था में दोनों क्लोज रहेंगे, आते सप्लाई चली जाएगी, डन है। अब नॉर्मली क्लोज है तो क्या होगा कि ये सप्लाई आते इसमें चली जाएगी, आते इसमें चली जाएगी। अब ये दो जो मैं लगाए हैं वो क्या है कि जो अपना टाइमर का एनसी है जो नॉर्मली हमेशा क्लोज रहेगा, तो यानी कि क्लोज में से आते सप्लाई जानी चाहिए किसको, स्टार को। तो यहां पर मैं नॉर्मली क्लोज लगा दूंगा। क्लोज का मतलब यहां सप्लाई आई, आती सप्लाई किस पे जाएगी, इसमें, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, सर्किट चल गया, और यहां पर क्या रहेगा, ओपन। क्या रहेगा, ओपन। ओपन का मतलब ये हो गया कि जब ये सप्लाई इस अवस्था से इस अवस्था में आएगी तब ये सप्लाई जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई यहां से इसके अंदर चली जाएगी, डन है, डन है। अब ये जो एनसी है ये क्यों लगा है भैया, इसको समझना। स्टार में जो लगेगा ये डेल्टा का है, और ये जो डेल्टा में लगा है स्टार का है। भैया ये क्या हो गया, अच्छा बड़ा समझ आ रहा था, कहानी कर दी। कहने का मतलब इन दोनों में इंटरलॉक हो गया, यानी कि ये दो है क्लोज सर्किट। ये मान लो स्टार में जुड़ा है डेल्टा का, ये देखो डेल्टा में जुड़ा है स्टार का। देखो होगा क्या, इनके कनेक्टर को सप्लाई जाएगी, तो मान लो मैंने यहां से टाइमर सप्लाई दी, टाइमर से जब सप्लाई जाएगी, मान लो नॉर्मली क्लोज है, आते ही यहां सप्लाई जाने को तैयार है, अब जाएगी किसमें, यहां पहुंच गई। अब यहां से पहुंच गई क्लोज में, क्लोज यानी कि इसका क्लोज था, क्लोज में पहुंच गई। ये किसका है, टाइमर का। ये दोनों किसके हैं, टाइमर के। और है क्या, ये एनसी है, क्योंकि सामान्य अवस्था में क्लोज रहता है। ये क्या है, एनओ है, ये क्या है, एनओ। ये टाइमर का दिखा रहा हूं मैं, यहां पर प्रक्रिया दिखा रहा हूं, और यहां पर ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके का सर्किट बनेगा। तो भैया डन, आपने ये समझना है कि मान लो टाइमर से यहां सप्लाई आई, ये सप्लाई मानना यहां पहुंच गई, ये सप्लाई आते ही मेरे को देनी किसको है, मेरे को किसको देनी है, पहले स्टार को देनी है। तो स्टार वाली जो सप्लाई होगी वो डेल्टा में से होती जाएगी, ये पहुंच गई स्टार के लिए। और जब मेरी सप्लाई यहां से होती हुई जाएगी तो ये सप्लाई जानी किसको है, डेल्टा को, पर जाएगी किसमें से होके, स्टार में से। अब यार ये क्यों किया, प्रॉब्लम होगी। देखो एक बात समझना भाई, नॉर्मली क्लोज है ना, तो नॉर्मली क्लोज तब तक क्लोज रहेगा जब तक इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, डन है। ये भी नॉर्मली क्लोज तब तक नॉर्मली क्लोज रहेगा जब तक इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, डन है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि जब मेरी यहां मोटर सप्लाई आई, तो सप्लाई मेरी जब जाएगी तो ये मेरी सप्लाई किस में जानी चाहिए, पहले स्टार में जानी चाहिए। तो डेल्टा में से क्यों गई भाई, डेल्टा में तो सप्लाई जा ही नहीं रही, डेल्टा का ये तो ओपन है, और डेल्टा में से मैंने घुमा के सप्लाई इसलिए दे दी कि मान लो डेल्टा में सप्लाई आ भी जाए,
एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल में क्लोज्ड है, बिना सप्लाई का तो ये क्लोज ही रहेगा, सप्लाई आती है ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि यहां से जो सप्लाई घूम के जा किसके लिए रही थी, स्टार के लिए, यानी कि स्टार बंद हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब इन दोनों का इंटरलॉक किया जाता है। इंटरलॉक इसलिए किया जाता है कि जब मेरा स्टार चलेगा तब मेरा डेल्टा नहीं चलेगा, जब मेरा डेल्टा चलेगा तब मेरा स्टार नहीं चलेगा। देखो कैसे, जब मैंने स्टार में दिया तो वो डेल्टा में से होके दिया, अब डेल्टा में सप्लाई नहीं जा रही, डेल्टा में से होते हुए सप्लाई किसको जा रही है, इसको जा रही है, क्योंकि ये ओपन है, इसमें सप्लाई नहीं जा रही। अब मान लो किसी कारणवश ये ऑन हो जाए, ऑन होते ये एनसी थी ओपन हो जाएगी, इसका मतलब स्टार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि एक अवस्था में दोनों में से एक ही चलेगा। अगर मान लो ये चल रहा है तो ये नहीं चलेगा। मैं इसको आगे एक बार और समझाऊंगा यार, बात को समझना, वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत सी अच्छी चीजें मिलकर सुन मतलब आपको मिलेगी। तो भैया आपको ये समझना है, मैं यहां पर पहले आपको प्रक्रिया समझा दूं, ये आपको याद रखना है कि टाइमर का जो एनसी है क्लोज, यानी कि सप्लाई आते ही सप्लाई चली जाएगी, क्लोज रहता है जो, वो क्लोज किस में जाएगा, सीधा स्टार में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आते ही सप्लाई किस में जाए, स्टार में, तो यहां से चली जाएगी, और होती हुई किस में से जाएगी, डेल्टा में। डन है। यानी कि इसके अंदर जो एनसी लगेंगे वो एनसी स्टार वाला डेल्टा में सोते हुए आएगा और डेल्टा वाला स्टार में सोते हुए आएगा। यहां पर क्या होगा कि थोड़े समय बाद ये सर्किट जो एनसी था, ये एनसी था टाइमर का, एन हो जाएगा, यानी कि ये सर्किट में जानी बंद, और जब ये सप्लाई इधर की ओर हो जाएगी ये खुला हो जाएगा, इधर से जाएगी, यानी कि ये आपका क्या था, अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो ये डॉट आपका क्या था, क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जब ये क्लोज होगा तो सप्लाई किसमें से जा रही है, सीधा इसमें से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। अब टाइमर का क्लोज तो सप्लाई दे रहा है, पर ये होती भी किसमें से जाएगी, इसमें से। क्यों, क्योंकि ये अब ऑफ हो गया है, ऑफ अवस्था में ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा ना। तो जब ये क्लोज रहेगा तो सप्लाई इसमें से होती हुई इसमें जाएगी, चली जाएगी। इसका मतलब जब तक ये चल रहा है इसमें सप्लाई नहीं है, सप्लाई आ भी गई मान लो तो ये एनसी है, एनओ हो जाएगा, नो टेंशन, यानी कि अपनी सुरक्षा पूरी पूरी है, सुरक्षा पूरी पूरी है। तो भैया बात समझना, यहां पर मैंने लगा दिया ऑफ पुश बटन, यहां लगा दिया ऑन पुश, जैसे दबाऊंगा टाइमर। अब टाइमर की ये प्रक्रिया समझ आई है, बस एक्चुअल में अपने को इस तरीके से दिखाना है। मान लो इस तरीके से टाइमर दिखा दिया, टाइमर को पहले फेज और न्यूट्रल दे दिया। अब इनको फेज न्यूट्रल कैसे, टाइमर को फेज न्यूट्रल मिलते ही टाइमर का जो एनसी है उसमें सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। एनसी जो आपकी सप्लाई है वो नॉर्मली क्लोज होते हुए किसमें जाएगी, स्टार में। स्टार में चल रही है मोटर, 10 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, मान लो ये इधर से इस तरीके था तो ये क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बंद। जब ये बंद होगा तो यहां से तो अपनी सप्लाई ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा। ऑफ होते सप्लाई कहां चली जाएगी, जो पहले डॉट डॉट था वो इस तरीके हो जाएगा, इस तरीके होते ही तो ये सप्लाई कहां चली जाएगी, शुरू हो जाएगी, इधर हो जाएगी। डन है, ठीक है। अब समझते हैं आगे, ये तो होगा इसका पावर सर्किट। एक छोटा सा काम और करूंगा, उसको समझना यार जल्दी से। देखिए ये आपका हो गया, मैं एमसीबी लगा दी, सॉरी आईसीटीपी लगा दी, क्या लगा दी, आईसीटीपी। अभी आईसीटीपी को भैया अर्थिंग करनी आवश्यक है, अर्थिंग कर दी, आईसीटीपी लगा दी। आईसीटीपी से पहले लगा दिए क्या, फ्यूज, क्या लगा दिए, फ्यूज। अभी फ्यूज क्यों लगाए, आर वाई बी, देखो यार बैकअप फ्यूज में। और जब सर्किट शॉर्ट होगा ना तो भी हाई लेवल करंट चलते ही ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही शॉर्ट सर्किट से मोटर की क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। डन है। अब क्या होगा, यहां पर मैं लगाऊंगा कॉन्डक्टर, देखो मेन कॉन्डक्टर लगाऊंगा, यहां पर मेन कॉन्डक्टर लगा दिए, मेन कॉन्डक्टर लगा दिया। अब ये भैया सप्लाई जो है यहां पर ओएलसी लगा दूंगा। अभी ओएलसी क्यों लगाई, ये भैया ओवरलोड के लिए भी तो सुरक्षा करनी है, ये मोटर के लिए सिरे खुले छोड़ दिए, यहां पर मोटर लगेगी, मोटर को 3 सिरे यहां से मिल गए, बच्चे हुए 3 कैसे मिलेंगे, समझना, ये अर्थिंग है थोड़ा। देखो यहां पर क्या होगा, समझना जल्दी जल्दी। अब देखो ये सिरे मान लो, इसको मैं मान लेता हूं स्टार, चलो इसको डेल्टा मान लो, ये डेल्टा हो गया, ये स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, स्टार हो गया। देखो ये तो कंडक्टर वो मेन हो गए, ये तो कंडक्टर मेन हो गए किसके, स्टार और डेल्टा के, जो मैंने इस तरीके बनाए थे, याद करो इस तरीके से बनाए थे। एक एक चीज समझाऊंगा, यहां पर बनाया था टाइमर, वो टाइमर इधर बनाऊंगा, ठीक है। अब देखना यहां पर न्यूट्रल फिक्स मिलना चाहिए। मान लो कोई भी एक फेज उठा के मैंने इनको फिक्स दे दिया, देखो कॉन्ट्रैक्टर के 2 सिरे होंगे, इस तरीके से बनाया था, एक यहां एक यहां, यहां वाला तो घूम घुमा के आ रहा था, यहां फिक्स मिल रहा था, तो जो फिक्स मिलेगा वही बता दूंगा। अब क्या होगा कि ये 2 सिरे इसके भी हो गए, डन है। अब दोनों सिरे हो गए दोनों के, अब कनेक्शन कैसे करना है वो समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। देखो यहां पर मैं एक लगाऊंगा एक्स्ट्रा, यहां लगा दिया, बाहर दिखा देता हूं, नॉर्मली क्लोज, तैयार है अभी नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये भी नॉर्मली क्लोज, तैयार है अभी नॉर्मली क्लोज,
ये नॉर्मली क्लोज आपका किसका है, ये किसका है, समझ गए, ये स्टार के लिए है, ये डेल्टा के लिए। पर कनेक्शन कैसे करूंगा, उल्टे करूंगा, वो समझना। अब मैंने इसके 3 टर्मिनल, इसको थोड़ा सा समझना, ये इसका इस तरीके से समझना, ये यहां समझना। अब ये यहां से 3 टर्मिनल इसके है, डेल्टा, ठीक है, ये होगा। अब स्टार में आप समझते हो, स्टार में क्या होता है, 3 सिरे आपस में कहीं भी आके शॉर्ट कर दो, ये 3 सिरे मैंने यहीं शॉर्ट कर दिए, इसको इस तरीके से ऊपर दिखाते होते हैं, आप समझना, ये मैंने शॉर्ट कर दिए, इस तरह शॉर्ट कर दिए। अब 3 तारे कोई भी एक इधर दे दो, दे दी, ये तीसरा दे दी, डन है। अब मोटर के लिए 3 सिरे और तैयार है, डन है, डन है। अब क्या होगा कि इसको सप्लाई कहां से मिलेगी, तो भैया इसको जो सप्लाई मिलनी है वो यहां से दे दो। एक बात याद रखना, अगर इधर आर दिया तो इधर वाई, और अगर वाई दिया तो इधर बी। क्यों, क्योंकि इसका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि मान लो आपने आर से आर दे दिया, तो वो तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इस तरीके देना है, मान लो ये है, ये है, ये है, तो मान लो ये आर है, वाई है, बी है। अब देखो आर का दूसरा सिरा वाई के साथ, वाई का बी के साथ, इस तरीके कनेक्शन करने हैं। बाकी आप समझदार हो, क्योंकि यहां पर मैंने बनाया डेल्टा। अब भैया क्या होगा, अब ये होगा कि आपका मेरा एक फेज लिया मैंने कोई भी, इस फेज को मैंने कंट्रोल करना है। इस फेज को कंट्रोल करूंगा तो मैंने सबसे पहले वहां क्या लगाया था, ऑफ पुश बटन। ऑफ हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ऑन क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इसको कमांड देनी है, ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अब एक काम करूंगा, इसके लिए एक ना सॉरी यार बताना भूल गया, ऐसा नहीं है बताना नहीं भूला, क्योंकि वहां पर अगर बनाता तो आपको समझ नहीं आता। समझ क्यों नहीं आता वो समझना। मैंने एक एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, एक्जुलरी मतलब सहायक कॉन्टैक्ट, वो सहायता कैसे करेगा यहां बिल्कुल करेक्ट समझ आ जाएगा। यहां पर मैंने एक एक्जुलरी कॉन्टैक्ट लगा दिया, समझना इसको। ये नॉर्मली अवस्था में ओपन रहेगा जब तक सप्लाई नहीं जाती, सप्लाई जाती है क्लोज हो जाएगा, डन है, डन है। अब क्या होगा, यहां पर मैंने लगा दिया टाइमर, बात को समझना। अब देखो यहां जो कॉन्टैक्ट करूंगा वो इस तरीके करूंगा, डन है, ठीक है। समझना क्या होगा, ये टाइमर है। अब देखो टाइमर की क्रिया आपको समझनी है कि टाइमर के लिए आपको क्या लगाने थे। मान लो एक आपका क्या था, NC था, और एक आपका क्या था, NO था, डन है। ये दोनों टाइमर में से आ रहे हैं, टाइमर के कॉमन से आ रहे हैं। ये मान लो ये इस तरीके से आपको क्लोज है तो ये क्लोज दिखा दो, ये खुला तो खुला दिखा दो। बात को समझना, ये उसी के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया है, इस तरीके की ये प्रक्रिया है। बस इसको दिखा रहा हूं कि ये क्लोज रहता है हमेशा, यानी कि NC, और ये क्या रहता है, ओपन NO। बात को समझना, इस तरीके को उठा के इन 2 पॉइंट को मैंने इधर रख दिया, इन 2 पॉइंट को इधर, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो कोई भी एक फेज उठा लो, देखो बात को समझना। अब सबको क्या है, एक फेज मिलना चाहिए। एक फेज तो चलो मैं यहां से कंट्रोल करूंगा, किस तरीके करूंगा वो बता दूंगा। एक फेज समझ लेना, मान लो ये फेज है तो सबको कॉमन दे देना, और यही फेज इसको क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, डन है। यहां पर प्रक्रिया इसको मिल चुका है। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं कि यहां पर कॉमन से जो फेज का जो NN है वो कैसे कंट्रोल होगा। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, यहां पर सप्लाई आई, दबाया मैंने, सप्लाई आई, यहां चिपक गया। अब ये सप्लाई कहां से आ गई, ये होते हुए, अब क्लोज था, सप्लाई आते ही क्या हो गया, क्लोज। यानी कि अगर मान लो अब हट भी जाए ना तो भी सप्लाई आपकी किधर से आएगी, इधर से होती जाएगी, डन है, डन है। अब यहां पर सप्लाई आ गई, अब सप्लाई आते ही मेरे पास 2 सिरे हैं, दोनों जाने के लिए तैयार है, फौजी तैनात है BSF के। अब मैंने बोला भाई साहब करना क्या है, बोला बताओ भाई साहब क्या करना है। मैंने कहा देख जैसे सप्लाई आएगी, ये बोला हाँ भाई साहब पहले सप्लाई मेरे पास आती है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा तूने 10 सेकंड तक तेरे अंदर सप्लाई चलेगी, ध्यान रखना, तेरे को जाना कहां है, वहां मैं तेरे को भेज रहा हूं। बोला कहां जाना है, मैंने कहा तेरे को पहले जाना है स्टार में। तो स्टार कौन सा है, ये है, तो मैंने भेजना कहां है, स्टार में। मैं करूं स्टार में जाना है, हाँ जाना है। तो यहां से मैं इसको स्टार में लेके जा रहा हूं, पर वापस आ गया मैं। क्यों आ गया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको इंटरलॉक करना है। तो बात को समझना, स्टार में जो जाएगी वो डेल्टा में से होती हुई जाएगी, ये पहुंच गई, यहां क्लोज है, ठीक। अब ये जानी स्टार में है तो यहां से चलेगी स्टार में, इसको इस तरीके दिखाना। क्योंकि देखो स्टार, देखो कॉन्टैक्टर के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा ये रहा, एक को तो मैंने क्या दे दिया, यहां से फिक्स दे दिया, मान लो ये यही था तो एक को तो यहां फिक्स दे दिया, ठीक है, डन है। इसको भी यहां दे दिया, इसको यहां, यानी कि फेजों को कंट्रोल कर रहे हैं, एक एक सिरा तो दे दिया। अब दूसरा सिरा जो जाएगा, ये बोला वैसा मैं हूं
ओपन, मेरे को 10 सेकंड बाद क्लोज होना है। मैंने कहा तू 10 सेकंड बाद चलेगा ना? बोला हाँ 10 सेकंड बाद चलेगा। मैंने कहा भी देख तू 10 सेकंड बाद चलेगा, रुक जा, फिर तेरे को उस बंदे के पास जाना है जिसको 10 सेकंड के बाद ही चलना है, तो किसके पास भेजूंगा इसको? अब जाना है इसको डेल्टा के पास है, पर जाएगा स्टार में सो के। यार थोड़ा सा समझना है, यहाँ प्रॉब्लम आई थोड़ी सी। ये स्टार में चला गया, स्टार में सो के किस में आ गया? अब देखो डेल्टा को मान लो एक सप्लाई यहां से मिल गई थी, इसको भी एक सप्लाई यहां से मिल गई, दोनों को एक एक चीज कंट्रोलिंग थी, वो इसको सप्लाई देखो, इसको जो सप्लाई मिली डेल्टा को वो स्टार में सोती हुई आई है। ये देखो ये मान लो डेल्टा है, डेल्टा गया स्टार में सोता हुआ आ गया डेल्टा में। अब जब स्टार में जो सप्लाई जा रही है वो देखो यहां से निकली, ये रहा, यहां से निकली, किस में गई? डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में। अब समझना प्रक्रिया, सप्लाई आई, बटन दबाया, दबाते छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या होगा? कोई टेंशन नहीं हुई। दबाते अगर छोड़ भी दिया तो देखो जैसे सप्लाई मैंने दबाई, दबाते यहां चली, यहां से इसके अंदर गई, ये क्लोज हो गया, तो ये अगर हट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई यहां से ऐसी होती हुई जाएगी। अब टाइमर के पास गई, टाइमर बोला हाँ जी भाई साहब क्या करना है? मैंने कहा रुको, टाइमर में मैंने 10 सेकंड का टाइम सेट कर दिया। जैसे 10 सेकंड का टाइम सेट किया, सप्लाई मेन ऑन करते हैं, तो करते ही क्या होगा? फेज अभी तक कंट्रोल में है सारे, इनकी सप्लाई यहां रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि इसको जो है वो सप्लाई मिलेगी कब? जब ये कंडक्टर इसके अंदर मेन सप्लाई जाएगी, और मेन सप्लाई यानी कि ये मेन कंडक्टर है, मेन कंडक्टर को एक सिरा यहां से दे दिया, दूसरा सिरा आप कहीं से फेज दे सकते हो आप। डन है। अब क्या होगा कि जब यहां सप्लाई दूंगा तो यहां से आएगी सप्लाई, तो इसके अंदर क्लोज है, क्लोज से होती सीधी जाएगी कहां? जाएगी स्टार में, डेल्टा में से, डेल्टा में गई, डेल्टा में देखो डेल्टा के जो आपका सहायक कंडक्टर है उसको गई है, अभी तक इसको मेन कंडक्टर नहीं मिला। देखो मेन कंडक्टर तो यहां से होता हुआ जाएगा, यानी कि मेन सप्लाई अभी तक कंट्रोलिंग नहीं है, तो ये एनसी रहता है, एनसी, एनसी है, क्लोज है यानी कि क्लोज ही रहेगा। यहां से सप्लाई आई मेरी, इसमें चलेगी। अब जैसे इसमें गई, किसमें गई? स्टार में। स्टार को एक तो मैंने कॉमन दे रखी थी, वो कॉमन इसमें से यहां मिल गई, और एक जो गई थी दूसरी वो यहां से, इसका सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा होते ही 10 सेकंड तक क्या हो गया? आपका स्टार चलने लग गया। 10 सेकंड बाद क्या होगा? 10 सेकंड बाद आपका ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही जो सप्लाई है वो यहां चलनी शुरू हो जाएगी। रुको, रुकना क्यों है? समझना आप एक बात कि जब तक ये सप्लाई चल रही थी इसमें से, जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आ गई थी तो ये क्या हो गया था? एनसी था, एनओ हो गया था, ताकि किसी हालत अगर मान लो इधर से सप्लाई आ भी जाए ना तो वो किसके पास ना जाए? डेल्टा के पास ना जाए। किसके पास ना जाए? डेल्टा के पास ना जाए। देखो कैसे, दोबारा समझ लो, ये क्लोज था, सप्लाई आई, यहां से गई सीधी किसके पास गई? डेल्टा में सोते हुए स्टार के पास। अब जैसे यहां सप्लाई चल रही थी, काम सही चल रहा था, 10 सेकंड बाद क्या हुआ? इसके पास सप्लाई गई, हट गई सप्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर सप्लाई पहले भी नहीं थी। 10 सेकंड बाद क्या आएगी? इसमें सप्लाई आएगी, तो 10 सेकंड बाद क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा, यहां से जब सप्लाई जाएगी, ये गई किसमें? इसमें। अब देखो जब इसमें सप्लाई आई थी ना, ये खुल गया था, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में ये क्लोज रहता है, सप्लाई आते ही खुल जाता है, खुल गया था। मान लो किसी कारणवश अगर पहले ये प्रक्रिया हो जाती ना जो मैं अब कर रहा हूं, ये प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया, इधर वाली, पहले तो ये वाली प्रक्रिया चलती थी, अब इधर वाली, अगर मान लो किसी कारणवश ये प्रक्रिया हो भी जाती ना, यहां रुक जाती, क्योंकि ये क्या हो गया था? ओपन हो गया था। डन है। अब यहां से प्ले जा रही है डेल्टा में। अब क्या होगा कि परमानेंट कंडीशन ये होती है, यहां समझना, आपका स्टार्टर जो होता है उस स्टार्टर में, टाइमर में ये कंडीशन होती है, पहले ये सप्लाई कर रही थी 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड तक ये सप्लाई काम की थी, यानी कि ये वाली, तो ये यहां से घूमती हुई किसके पास चली गई थी? स्टार में। स्टार में चली गई, स्टार में चलते सप्लाई ये ओपन था, अगर किसी कारणवश ये सप्लाई चल जाती ना, ओपन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये चलता ही नहीं। ठीक है, इंटरलॉक किसी भी एक ये। अब क्या होगा कि जब ये सप्लाई 10 सेकंड बाद इधर हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी, लेकिन ये खुल जाएगी सप्लाई, इधर से जानी स्टार्ट हो जाएगी। इधर से जब जाएगी तो कहां जाएगी? इधर से होती हुई जब जाएगी ये सप्लाई, तो आपकी स्टार में सोते हुए डेल्टा में जाएगी, और डेल्टा परमानेंट चलता रहेगा। तो जैसे डेल्टा में सप्लाई आएगी, आते ही इसका जो एनसी है एनओ हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। इसका मतलब किसी कारणवश मान लो ये सप्लाई आ भी जाए ना, तो भैया यहां रुक जाएगी, रुक जाएगी, इसका मतलब यहां से सप्लाई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी तो अच्छी बात है ना। अपने यही चाहते हैं कि जब एक चले तो दूसरा ना चले। डन है। तो भैया ये आपकी प्रक्रिया थी, समझना। क्या इसके भी 2 सिरे थे मेन कंडक्टर के, इसके भी 2 थे, इसके भी 2 थे, इन सबको फेज तो कॉमन दे रखा था। बात थी न्यूट्रल की। न्यूट्रल मैंने क्या किया, न्यूट्रल मैंने दे रखा था, मान लो कोई भी एक फेज मान लो, न्यूट्रल की तो यहां बात नहीं कर रहा, देखो फेज एक दे रखा था सर्किट पूरा करने के लिए, 2 फेजों की आवश्यकता थी, कोई भी एक फेज मान लो इनको कॉमन दे रखा था।
अब दूसरा जो फेज था वो इनको टुकड़ों में दे रहा था, जब तक ये एनर्जाइज नहीं होंगे तब तक सर्किट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो टुकड़ों में ऐसे दिया कि सबसे पहले मैंने क्या प्रक्रिया की, क्लोज सर्किट, और ये ओपन था, ये ओपन जो था ये 10 सेकंड बाद क्लोज होना है। तो जैसे ही सप्लाई आई क्लोज से गई सीधी कहां गई, इसके अंदर, ये क्या रहेगा क्लोज, क्योंकि है किसका, डेल्टा का। डेल्टा में तो सप्लाई जा ही नहीं रही, जाएगी तो स्टार में, इसका मतलब डेल्टा में जब सप्लाई नहीं जा रही तो डेल्टा का नॉर्मल कंडीशन में जो एनसी है वो एनसी रहेगा, सप्लाई आएगी तो एनओ होगा, अन्यथा नहीं होगा। सप्लाई गई, डन है, यहां पहुंच गई। अब जब यहां सप्लाई पहुंच गई, चलने लग गया 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद क्या होगा कि ये जो आपका एनसी था एनओ हो जाएगा और सप्लाई यहां से जानी शुरू हो जाएगी। अब सुनो, यहां से सप्लाई जानी शुरू होगी, इसको यहीं रोको, इसको समझो। अब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया, इसका मतलब यहां से जो सप्लाई जा रही थी वो यहां जा रही थी, इसका मतलब यहां जानी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और साथ में जैसे ही यहां जानी बंद होगी तो ये कंडक्टर किसका था, डेल्टा का, तो डेल्टा का कंडक्टर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एनओ। अब स्टार बंद हो गया, स्टार खुला हो गया। अब स्टार में सप्लाई अगर चली भी जाए, ये देखो ये स्टार में चली भी जाए तो कैसे जाएगी, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, डन है, ओपन हो गया। अब यहां से स्टार में सप्लाई डेल्टा में जा रही है, ये स्टार का तो खुला हो गया। अब डेल्टा में जब सप्लाई जाएगी कैसे जाएगी, स्टार में होते हुए। अब देखो स्टार में सप्लाई बंद हो रखी है तो स्टार का जो नॉर्मली क्लोज था तो क्लोज ही रह गया, तो यहां से सप्लाई जाएगी, ये जाएगी इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर सप्लाई आ गई, यानी डेल्टा में सप्लाई आ गई, तो डेल्टा का नॉर्मली अवस्था में जो क्लोज था ना वो अब क्या हो गया, ओपन ही हो गया। ओपन हो गया इसका मतलब यहां पे सप्लाई नहीं जाएगी। अगर किसी कारण से ये यहां से क्लोज हो जाए तो यहां से सप्लाई यहां रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं। तो ये कुछ प्रक्रिया थी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की। अब थोड़ा सा और समझाता हूं। ये आपकी टाइमर के कॉमन में सप्लाई आ गई, न्यूट्रल इसको यहां से मिल गया, और इनको मान लो दोनों को न्यूट्रल यहां से मिल गया। समझना, ये एक प्रक्रिया, ये एक प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है, जैसे सप्लाई आती है यहां सप्लाई चलनी होती है, यहां से चलती है तो पहले किस में जाती है, स्टार में। ये क्लोज था, क्लोज से स्टार में चलेगी। स्टार के आगे एक क्लोज और लगा था, वो क्लोज किसका था, डेल्टा का। यह किसका था, डेल्टा का। यहां सप्लाई अब किसको मिलने लगी, स्टार, स्टार चलने लग गया, कार्रवाई होगी स्टार की। अब क्या होगा, जब ये 10 सेकंड बाद ये खुल जाएगा, इसका मतलब डेल्टा जो था ये डेल्टा का था, तो डेल्टा में जब सप्लाई गई थी तो ये क्या हो गया था, क्लोज था, ओपन हो गया था। डेल्टा का ओपन हुआ है, ये मत समझना कि ये सर्किट नहीं पूरा होगा, डेल्टा का ओपन हुआ है कि मान लो किसी कारण अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, स्टार का लगाऊंगा, क्या, एनसी। तो जब यहां से सप्लाई जानी शुरू होगी, यहां पहुंच गई, यहां से ये क्या हो जाएगा, क्लोज, 10 सेकंड बाद ये ओपन हो जाएगा। तो यहां से जब सप्लाई जाएगी तो ये अब डेल्टा का नहीं है, स्टार का है। यानी कि आप ये समझना कि यहां पे जब सप्लाई जाएगी है किसका, ये स्टार का। एक तरीका और बता दूं यार, शायद आपको समझ ना आ रहा हो, इस तरीके है ये कहानी इस तरीके है, दोनों क्लोज है। सप्लाई किस तरीके जा रही है, इस तरीके जा रही है, इसकी सप्लाई यहां आ रही है, इसकी यहां आ रही है, और ये अब जा रही है। देखो अब क्या होगा, जब यहां चलेगी ना तो सप्लाई आपकी कहां जाएगी, क्लोज, 10 सेकंड तक क्लोज रहेगा, सप्लाई जाएगी यहां। अब यहां से सप्लाई आपकी कहां जा रही है, यहां। अब देखो जब ये मान लो स्टार चलेगा, यहां सप्लाई होती हुई किसको जाएगी, स्टार को, और ये कहां डेल्टा को। कहने का मतलब ये है कि जब डेल्टा चलेगा तो स्टार नहीं चलेगा। क्यों, जब डेल्टा चलेगा तो डेल्टा में जब सप्लाई आएगी तो इसका जो एनसी था ना वो एनओ हो जाएगा। यानी कि इसमें कनेक्शन तो डेल्टा वाले में स्टार के हैं, और स्टार का क्या हो गया, एनओ। तो इसका मतलब जब डेल्टा चल रहा है तो स्टार में सप्लाई नहीं जा रही। अब स्टार में सप्लाई जा रही है, तो स्टार में जो सप्लाई जा रही है वो होके किसमें से जा रही है, डेल्टा वाले में से। डेल्टा वाले में से होके जा रही है, यानी कि डेल्टा में सप्लाई नहीं है, डेल्टा वाले में से होके जा रही है, डेल्टा में सप्लाई तो नहीं है ना। तो डेल्टा में सप्लाई नहीं है तो नॉर्मली अवस्था में उसका क्या है, क्लोज है। क्लोज है तो अपना रास्ता पूरा हो रहा है। अब क्या है कि यहां से जो स्टार के लिए जो रास्ता पूरा हो रहा है वो डेल्टा में से होते हुए जा रहा है, बस इसको याद रखना। अब डेल्टा चल रहा है, स्टार में से होते हुए जा रहा है, और डेल्टा के अंदर अब जो सप्लाई जा रही है वो स्टार में से, अगर स्टार में जो जा रही है वो डेल्टा में से। यानी कि जब स्टार चलेगा तो डेल्टा नहीं चलेगा, जब डेल्टा चलेगा तो स्टार नहीं चलेगा। ये कंडीशन है। क्लियर है? आई होप कि आपको यार समझ आई होगी। फेज, न्यूट्रल,
तो जिसको समझ आ गई वो वीडियो बंद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा मकसद ये है कि किसी को समझ नहीं है तो उसको और समझाना। ठीक है, ये यहां पर क्रिया है, तो यहां मैंने कोई फेज लिया, ये लिया, मानो मैं ये नहीं कहता न्यूट्रल लो, यहां बी फेज ले लो, इस तरीके यहां 3 टर्मिनल थे, इस तरीके यहां, तो उनमें से एक फेज ले लिया था, उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपने। अब जो असली डायग्राम बनेगा उसको समझना, ये मेन पॉइंट है। एक गियरा, एक गियरा, ये मान लो आपका आर फेज है, ये मान लो वाई है, ये आपका यहां लगेगा क्लोज, यहां पर आपका लगेगा ओपन, यहां पर आपका आ गया टाइमर। अब टाइमर की प्रक्रिया यार वही है कि इसका ये मानूंगा मैं एन सी और ये एन ओ, यहां इसको न्यूट्रल मिल गया। अब टाइमर के अंदर ये कॉमन सर्किट माना जाता है, ये कॉमन से एन से निकलते हैं, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहां पर स्टार की बात करूं और यहां पर अगर मैं डेल्टा की बात करूं, तो ये यहां पर कॉमन दे दिया इनको दोनों को। अब इनका कंट्रोल कैसे करना, देखो यहां पर ये टाइमर का क्या आएगा, स्टार के लिए एन सी आएगा, और फिर ये डेल्टा का क्या आ गया, एन सी, यानी कि ये डेल्टा का एन सी आ गया, और ये टाइमर का क्या है, एन सी आ गया, सप्लाई मिल गई। अब यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले टाइमर का क्या आएगा, एन ओ आएगा, जो कि सप्लाई 10 सेकंड बाद ही ऑफ होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एक एन सी आएगा। जहां का डेल्टा का है तो यहाँ किसका आएगा, स्टार का आएगा, ये यहाँ सप्लाई में जाएगी। अब जब सप्लाई यहां से जाएगी तो यहां से जाएगी, इसका मतलब यहां से चलेगी। अब देखो नॉर्मली क्लोज है, सप्लाई नॉर्मली क्लोज में से जाएगी, नॉर्मली क्लोज में से आ गई। अब देखो नॉर्मली क्लोज में से आ गई, होते हुए किस में से आ रही है, डेल्टा में से, इसका मतलब डेल्टा तो ऑफ है, ऑफ ही रहेगा, सप्लाई ऑन होगी। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें सप्लाई आ गई, यानी कि स्टार्टर में सप्लाई स्टार में आ गई, तो स्टार में सप्लाई आ गई, इसका मतलब ये क्या रहेगा, खुला रहेगा। क्यों, एक तो ये खुला, ऊपर ये, क्योंकि स्टार में नॉर्मल अवस्था में बिना सप्लाई के तो क्लोज रहता है, सप्लाई आते ही खुला हो जाता है, तो ये खुला हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होते ही इसके अंदर सप्लाई क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, इसके अंदर कट होगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि सप्लाई आई थी तब ये ओपन हुआ था स्टार, अब स्टार में सप्लाई गई, नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाएगा, क्लोज, तो यहां सप्लाई किसको मिलने लग जाएगी, डेल्टा को। ये आपकी प्रक्रिया 10 सेकंड तक ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, डन है। तो ये प्रक्रिया आपको समझानी है। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे भी कैसी लगी वीडियो, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आई वो जरूर बताइएगा। अब याद रखना, मेन कॉन्टैक्टर, इसके देखो कॉन्टैक्टर की संख्या 3 लगती है, एक आपकी लगेगी डेल्टा, यहां पर मान लो मेन, डेल्टा और स्टार, और एक्सुलरी कॉन्टैक्ट जो यहां लगाना है वो याद रखना, वो इस तरीके लगता है कि सप्लाई यहां से क्या हो, बाईपास हो। क्यों, क्योंकि अगर मान लो देखो कई बार क्या होता है, ये कॉन्टैक्टर है, इस प्लेट को दबाया मैंने तो ऑन हो गया, अब इसको जब छोड़ूंगा तो खुला हो जाएगा, पर मैं सप्लाई इस तरीके कर दूंगा कि यहां से एक चीज कंट्रोल रहे, जैसे सप्लाई यहां ये खुला भी हो जाए ना, तो सप्लाई यहां से क्या हो जाए, बाईपास हो जाए। ये सिस्टम है, इंटरलॉक जरूर करना है ताकि जब स्टार चले तब डेल्टा ना चले। आज तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।